गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा हमने इंग्लिश रीडर में चैप्टर नंबर 5 लेजर कंप्लीट किया था, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसमें एज अ होमवर्क आपको नोटबुक में क्या करना है वो भी बताऊंगी, साथ ही साथ में एक बार आपको ये चैप्टर रिवाइज भी करवाऊंगी। लेजर का मतलब क्या होता है? लेजर मतलब होता है फुर्सत का टाइम, ठीक है, फुर्सत कहलाता है। और ये जो पोएम है ये लिखी किसने है? उन पोएट का नाम क्या है? उन पोएट का नाम है विलियम हेनरी डेविस, ठीक है। क्या था इस पोएम में? इस पोएम में ये था कि हमें कहा गया था व्हाट इज़ दिस लाइफ फुल ऑफ केयर। ये जो लाइफ है इसमें हम लोग कितनी सावधानियां बरतते हैं ना, कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारे पास ये टाइम नहीं है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारे पास ये टाइम नहीं है कि हम शांति से एक जगह खड़े हों और आसपास की चीज़ों को स्टेयर कर सकें, यानी कि देख सकें, रुक कर एक बार देख सकें। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोस एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउस, ठीक है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग बड़े बड़े पेड़ों के नीचे खड़े हो जाएं, और इतना भी टाइम नहीं है कि जैसे शीप और काउस आराम से खड़े खड़े देखते रहते हैं, चीज़ों को स्टेयर करते हैं, ठीक है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उन चीज़ों को स्टेयर कर सकें। स्टेयर मतलब एकटक देखते रहना, ठीक है। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काऊ, जैसे शीप और काऊ बहुत लंबे समय तक खड़े खड़े चीज़ों को देखते रहते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम खड़े खड़े देख सकें। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम ये देख सकें कि हम कहाँ से गुजर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास ये टाइम है कि हम ये देखें कि गिलहरियाँ अपने नट्स को, अपने बादाम को कहाँ छुपा रही है घास के अंदर, ठीक है। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट। ना तो हमें दिन में कोई चीज़ देखने का टाइम मिलता है, ना हमें रात में आराम से शांति से तारे देखने का टाइम मिलता है कि हम आसमान में आराम से लेटकर शांति से तारे देख सकें, ठीक है। ना तो हम दिन की रोशनी का मज़ा ले पाते हैं, ना ही हम रात के अंधेरे में जो सुंदर चीज़ें दिखती हैं उसका मज़ा ले पाते हैं। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। हमें आसपास की होने वाली कितनी खूबसूरत चीज़ें जो हैं उसकी खूबसूरती देखने का मौका ही नहीं मिलता, ठीक है। बस हम क्या करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में भागते रहते हैं। कभी हम स्कूल के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, फिर हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम लोग मनी कमाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन हमारे पास जो अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें हो रही होती हैं उनका हम मज़ा नहीं लेते, हम खड़े होकर उनकी तरफ आराम से देखते भी नहीं हैं। No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. A poor life this is if full of care. We have no time to stand and stare. हमारे पास मुंह तो है, ठीक है, हम स्माइल भी करते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से, कहने का मतलब हम एकदम अंदर से खुश नहीं हो पाते हैं। और अंदर से खुश हम कब होते हैं? जब हम अपने आसपास की चीज़ों का मज़ा ले सकें, ठीक है। हम लोग क्या कर rहे हैं, हम लोग अपनी लाइफ को बस खाली जीते जा रहे हैं, लेकिन उसका मज़ा नहीं ले रहे हैं। तो ये पोएट हमें समझाना चाह रहे हैं कि कैसे हमें अपनी जो आसपास की जो सुंदरता है उसको निहारना चाहिए, है ना, उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे गौर करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ हमारे जो नेचर की जो ब्यूटी है उसका मज़ा लेना चाहिए। तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। अब इसके वर्ड मीनिंग्स हम देख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ। वर्ड मीनिंग देखिए। लेजर, लेजर मतलब फुर्सत, लाइफ मतलब ज़िंदगी, केयर मतलब देखभाल, टाइम मतलब समय, स्टेयर मतलब एकटक देखना, बॉज मतलब टहनियाँ, स्क्वायरल्स मतलब गिलहरी, नट मतलब बादाम, ग्रास मतलब घास, और ग्लैंस मतलब झलक, है ना। तो ये हमारे वर्ड मीनिंग्स हो गए। अब एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज में हम लोगों को इसमें देखो, वर्ड मीनिंग मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, वो मैं आपको सेंड करूँगी, वो आप करोगे। साथ ही साथ आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। ये पोएम में से ही एक पैराग्राफ निकाल के यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आप करेंगे। देखो इसमें क्या है, वॉट इज़ दिस डैश फुल ऑफ डैश। तो हमने पढ़ा था ना, वॉट इज़ दिस लाइफ फुल ऑफ केयर। ये पैराग्राफ आपको लर्न होना चाहिए, है ना। वॉट इज़ दिस डैश, तो यहाँ क्या आएगा, वॉट इज़ दिस लाइफ फुल ऑफ केयर। वी हैव नो डैश टू स्टैंड एंड डैश। तो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम रुक कर और क्या कर सकें, एक टुक देख सकें। तो क्या लिखा हुआ है, टू स्टैंड एंड स्टेयर। सेकेंड है, नो टाइम टू सी वैन डैश वी पास। हमें ये भी टाइम नहीं है क्या, वैन वुड्स वी पास वेयर स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। और कहाँ पर गिलहरी अपने नट्स को छुपा रही है घास के अंदर, वो देखने का भी टाइम नहीं है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आइज
बिगेन। ठीक है, हमारे पास ये भी टाइम नहीं कि कब वो उसको खाती है, कैसे उसके चेहरे पर उसकी आंखों में स्माइल आती है, ये देखने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो बेटा इस चैप्टर में सिर्फ वर्ड मीनिंग और ये फिलिंग द ब्लैंक्स ही है जो आपको करना है। ठीक है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपके पोएम में से ही है। इट मीन्स कि आपको ये पोएम लर्न करनी है, ये वाले पैराग्राफ्स लर्न करने हैं। ठीक है, और जो वर्ड मीनिंग मैं आपको सेंड करूँगी वो वर्ड मीनिंग भी आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। ये चैप्टर हमारा छोटा सा था, एक छोटा सा पोएम था, तो होमवर्क भी आपका बहुत कम है, लेकिन ये जितना भी होमवर्क है ये आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। और आज तक इंग्लिश रीडर में जितने भी चैप्टर सेंड हुए हैं आपको, वो वर्क आप अपने नोटबुक में कंप्लीट करते चले जाना। ठीक है बेटा, अपने वर्क को पेंडिंग मत रखना, बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। और जैसे ही आपका ये वर्ड मीनिंग और ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाए तो आप इसको लर्न भी कर लेना। ठीक है, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।